क्या आप भी अपने घर में लगे सदाबहार के पौधे को सिर्फ एक मामूली फूल समझते हैं? तो सावधान हो जाएं। अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। शास्त्रों में इसे नयनतारा कहा गया है, जिसकी एक एक पंखुड़ी में आपकी किस्मत बदलने की शक्ति छिपी है। आज की इस विशेष कथा में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक उजड़े हुए घर में इस पौधे ने खुशहाली की लहर ला दी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी गुप्त बात है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। पुराने समय की बात है। एक गांव में सोमदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता था। वह जो भी व्यापार शुरू करता उसमें उसे घाटा हो जाता। घर में बीमारी और कलह का वास था। उसकी पत्नी सुमति बहुत धार्मिक थी। एक दिन उनके घर एक पहुंचे हुए संत आए। सोमदत्त ने अपनी व्यथा सुनाई। संत ने पूरे घर का भ्रमण किया और देखा कि सोमदत्त के आंगन में एक कोने में सदाबहार का पौधा लगा हुआ है, लेकिन वह सूख रहा था और उसके चारों ओर खरपतवार उगी थी। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, समाधान तुम्हारे द्वार पर ही है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं। यह सदाबहार का पौधा साक्षात धैर्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। जिस घर में यह मुरझाता है वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इस पौधे की सेवा करो, यह तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा देगा। सोमदत्त और सुमति ने उस दिन से उस पौधे को सेवा की। उन्होंने उसे सही दिशा पूर्व में रखा, उसकी क्यारी साफ की और उसे नियमित जल देने लगे। जैसे जैसे वह पौधा हरा भरा हुआ और उसमें सुंदर गुलाबी और सफेद फूल खिलने लगे, सोमदत्त का जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए। उसका अटका हुआ धन वापस आने लगा और घर की बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो गई। सदाबहार के 5 ऐसे बातें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। सदाबहार की 5 पंखुड़ियां हमारे शरीर और ब्रह्मांड के 5 तत्वों को संतुलित करती है। इसे घर में रखने से मानसिक तनाव तुरंत कम होने लगता है। नंबर 2, अगर आपके घर में किसी की बुरी नज़र या नकारात्मकता महसूस हो तो मुख्य द्वार पर दाईं ओर सदाबहार का पौधा सफेद और गुलाबी लगाएं। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। नंबर 3, कई विद्वानों का मानना है कि घर की दक्षिण दिशा में सदाबहार का होना पितरों को प्रसन्न करता है और वंश वृद्धि में आने वाले बाधाओं को दूर करता है। नंबर 4, यदि पैसा टिकता नहीं तो इसे फूल को शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर उन्हें अपने धन रखने की स्थान पर रखें। नंबर 5, सफेद सदाबहार शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जिससे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती है। कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सदाबहार का पौधा कभी भी अकेला और उदास नहीं रहना चाहिए। कभी भी इसके सूखे फूल पौधों पर न छोड़ना चाहिए। यदि ऐसे में अगर पौधे की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो हमारे साथ नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी नयनतारा यानी सदाबहार की वह महिमा जो साधारण दिखते हुए भी असाधारण परिणाम देती है। क्या आपके घर में भी यह पौधा लगा है? तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप अपनी किसी विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को आपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जिनके जीवन में परेशानियां चली आ रही है। क्या पता उनकी एक शेयरिंग किसी का भाग्य बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।